हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी को। देखेंगे उनका ईयरली लाइफ, उनका लीगल कैरियर कैसा रहा, आज़ादी में उनका योगदान क्या क्या रहा, उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा था, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो शुरू करते हैं हम लोग वल्लभ भाई पटेल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। उन्हें हम लोग सरदार पटेल भी बोलते हैं। वो एक इंडियन बैरिस्टर थे और एक स्टेट्समैन थे। बैरिस्टर यानी वो एक लॉयर थे और स्टेटमैन एक गस्टेड रेप्यूटेड पॉलिटिकल लीडर को हम लोग बोलते हैं। वन ऑफ द इंडियन लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे इंडियाज इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और आज़ादी के 3 साल तक वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का और साथ ही मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स भी उन्होंने संभाला है आज़ादी के 3 सालों तक। पटेल जी ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर्मासाद से करी और हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पेटलैंड से करा। उसके बाद पटेल जी की जो शादी है वो 16 साल की उम्र में हो गई थी। 10वीं की परीक्षा पास करते करते उन्होंने काफ़ी समय ले लिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं पास किया और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लेडर्स एग्जामिनेशन को पास किया, जिसके बाद वो एलिजिबल हो गए लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। पहले ये डिस्ट्रिक्ट प्लेडर्स एग्ज़ाम होता था, इसको पास करने के बाद लोग लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। 1908 में पटेल जी ने अपनी वाइफ को खो दिया। उन्हें कैंसर था। पटेल जी के 2 बच्चे थे और एक बेटा एक बेटी, और उन्होंने वाइफ के मरने के बाद फिर से कभी शादी नहीं किया आगे और उन्होंने ब्रह्मचारी ही अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने के बाद आगे और अच्छी लीगल की पढ़ाई के लिए वो अगस्त 1910 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने हाई ऑनर्स के साथ काफ़ी अच्छे मार्क्स से वहाँ पे वो पास आउट हुए और उसके बाद 1913 में वो इंडिया वापस आए और वापस आने के बाद वो अहमदाबाद में सेटल हो गए, जहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद बार काउंसिल में क्रिमिनल लॉयर का पदभार संभाला। वहाँ पे वो अपना सेवा देते थे। उनका मैनर, उनकी स्टाइल्स, उनका जो इंग्लिश क्लॉथ्स का स्टाइल था, ये सब उन्हें एक हाई फाई, अपने टाइम के एक हाई फाई वकील बनाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार पटेल की फैमिली फ़ोटो। बाईं और जो तस्वीर है उसमें सरदार पटेल, उनके दोनों बच्चे और उन बच्चों का परिवार। इस पिक्चर में आप सरदार पटेल की वाइफ को नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उनकी वाइफ काफ़ी पहले ही गुजर चुकी थी। दाईं और जो तस्वीर है उसमें सरदार पटेल अपनी बेटी के साथ दिख रहे हैं। 1917 में गांधी जी से मिलने के बाद पटेल जी में काफ़ी बदलाव आया। उन्होंने सादा कपड़ा पहनना और सादा जीवन जीना शुरू किया। 1917 से 1924 तक उन्होंने अहमदाबाद के फर्स्ट इंडियन म्युनिसिपल कमिश्नर का पदभार संभाला। उसके बाद वो म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट रहे 1924 से 1928 तक। उसके बाद उन्होंने जो पहला मूवमेंट लॉन्च किया वो 1918 में किया, फार्मर्स और ज़मींदार के लिए। बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो ख़राब क्रॉप्स हुए थे, जिस सीज़न में क्रॉप्स की उपज अच्छी नहीं हुई थी, उसमें भी बॉम्बे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल रही थी। उसी को लेकर फार्मर्स और ज़मींदारों के लिए उन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया था कैरा, गुजरात में। तो ये उनका पहला मूवमेंट था सरदार पटेल का। 1928 में बढ़े हुए टैक्स को लेकर के उन्होंने ज़मींदारों का सफल नेतृत्व किया बरदौली में, जो कि गुजरात में स्थित है। और उनके इस सफल नेतृत्व के कारण, बरदौली में जो उन्होंने सफल नेतृत्व किया, उसके कारण उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया। सरदार जिसका मतलब लीडर होता है। और सरदार पटेल के जो प्रैक्टिकल और डिसिसिव नेचर था, उसके कारण ब्रिटिशर्स भी उन्हें अपना एक खतरनाक दुश्मन मानते थे। पटेल जी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत से मूवमेंट का नेतृत्व किया। 1930 में साल्ट सत्याग्रह के कारण उन्हें 3 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा। मार्च 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन पटेल जी ने ही लीड किया था। वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण 1940 में 9 महीने के लिए जेल में रहे। वहां पर उनका वजन तकरीबन 20 पाउंड तक कम हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पटेल जी को 3 सालों तक जेल में रहना पड़ा, 1942 से 1945 तक।
1937 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पटेल जी ने ही किया था और इसी नेतृत्व के कारण बाद में 1937 में ही उन्हें प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए ज़्यादातर राज्य पटेल जी का ही चाह रहे थे, पटेल जी को ही चुनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के प्रेशर के कारण जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया। अगर सरदार पटेल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते अगर उस समय, तो शायद सरदार पटेल हमारे प्रथम प्रधानमंत्री होते भारत के। 1947 के पार्टीशन के बाद बॉर्डर एरियाज में काफ़ी केओस का सिचुएशन था। वहाँ पे पटेल जी ने रिलीफ कैंप ऑर्गेनाइज किया रेफ्यूजीज़ के लिए, वहाँ पे इमरजेंसी सप्लाईज पहुँचाया गया। पटेल जी वहाँ पे बॉर्डर एरियाज में विजिट करते थे ताकि वहाँ पे पीस को सुनिश्चित किया जा सके। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भी, जब पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा कश्मीर में, वहाँ पे भी डिसीजन लेने में समर्थ नहीं थे। वहाँ पर भी पटेल जी ने इंडियन आर्मी की मूवमेंट से लेकर के सप्लाईज तक कश्मीर में सारा कुछ डिसीजन इन्होंने ही देखा। वीपी मेनन के साथ मिलकर सरदार जी ने 565 सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलवाया। हैदराबाद के निज़ाम को और जूनागढ़ के नवाबों को, जो कि शुरुआत में भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, उन्हें भी राज़ी करवाया। सरदार जी ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS जिसे हम बोलते हैं, उनका भी गठन सरदार जी ने ही किया था, जिसे कि पहले इंडियन सिविल सर्विस कोड बोला जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है उनके सम्मान में। द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई है, उसका इनॉग्रेशन PM नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है गुजरात में। और उस समय से 2014 से ही हम लोग 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, इन द लविंग मेमोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिरी समय में पटेल जी की कंडीशन काफ़ी ख़राब रहने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपर कटिंग है उस समय का, जिसमें सरदार पटेल की मौत की खबर छपी हुई है। उन्हें स्पीडी रिकवरी के लिए बॉम्बे शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक आया और 15 दिसंबर 1950 को उस हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच बायोग्राफीज।